हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एप्ट गुरुकुल। और यहाँ पे एक और नए वीडियो में कुछ नया सीखेंगे नए अंदाज में। दोस्तों 20 तारीख को एक वीडियो हमने अपलोड किया था 330 फॉर्मूला के ऊपर, जो कि मार्केट में भी काफी पॉपुलर चल रहा है, लोग पागल हुए पड़े हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या है फॉर्मूला, क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी, क्या ये वर्थ है 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए में इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है इसकी हकीकत, कैसे ये फॉर्मूला काम करता है, कैसे ये एंट्री के सिग्नल देता है, कैसे एग्जिट करने के सिग्नल देता है। साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो वीडियो बेस्ड था फॉर्मूले के बेसिक्स के ऊपर। तो वहां पर एग्जाम्पल्स हमने ज्यादा कवर नहीं किए थे। फॉर्मूला क्या है, उसके पीछे की सच्चाई, उसको कैसे यूज करना है, इन सारी चीजों को आप अच्छे से वहां पे समझ पाएंगे। लेकिन उसमें ज्यादा एग्जाम्पल हमने कवर नहीं किए थे। और हमने आपको बताया था कि इस वीडियो के बाद सेकेंड पार्ट के रूप में एक और वीडियो लेकर आएंगे जहां पे केवल हम एग्जाम्पल कवर करेंगे। और इस वीडियो में क्या होगा कि अलग अलग डे बाय डे हम यहाँ पे एग्जाम्पल कवर करेंगे, जिससे हर टाइप की सिचुएशन में, देखिए, रोज मार्केट नया होता है, नए अंदाज में मार्केट हमारे सामने आता है, रोज नए टाइप का सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होता है। तो इस वीडियो में हर टाइप की सिचुएशन में ये फॉर्मूला हमें कैसे एंट्री और एग्जिट के सिग्नल देता है, उस चीज को कवर करने वाले हैं। केवल एग्जाम्पल्स होंगे, और यहाँ पर हर टाइप की सिचुएशन में जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो कहीं ना कहीं और भी डेप्थ में आपको नॉलेज मिलेगी, इसके बारे में क्लियरिटी आएगी, इसको आपको कैसे यूज करना है। और देखिए, ये ओरिजिनल जो सेटअप है उसी पर बेस्ड है। तो देखिए, किसी भी दो व्यक्ति के एक्सप्लेनेशन के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले का जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आधार है, वो सेम टू सेम है। रिवर्सल पर बेस्ड है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सिंपल मूविंग एवरेज पर बेस्ड है, और इन्हीं के आसपास ये कहीं ना कहीं सिग्नल देता है। तो फॉर्मूला ओरिजिनल है, जेन्युइन है। किसी चीज को अपने अंदाज में वहां पे वो अपने क्लास में बताते हैं। और 5 दिन की क्लास में शुरू के 2-3 दिन मार्केट का बेसिक्स होता है, जहां पे कैंडलस्टिक्स बताए जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक बताया जाता है, और उसके बाद 2-3 दिन लाइव मार्केट में टेस्टिंग कराई जाती है, ट्रेड लेना सिखाया जाता है। तो इस तरीके से 5 दिन का पूरा क्लासेस है। यहाँ पे उसका पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, तो पूरा देखिएगा, फुल क्लियरिटी आपको आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, हमने अगस्त से स्टार्ट किया है। रैंडमली आप कोई भी डे यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आप कोई भी डे कमेंट कीजिए, हम वहां पे आपको उसके ऊपर पूरा सेटअप दे देंगे। लेकिन हमने अगस्त से पूरा ही एंड तक यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ताकि कोई भी डे बीच में छूट ना जाए, या फिर आप ये ना बोलें कि आपने अपने हिसाब से किसी भी सिचुएशन को यहाँ पे कवर अप किया है। तो अगस्त से बिल्कुल जहां तक आगे हम जा पाएंगे, जितना क्लियरिटी यहाँ पे दे पाएंगे, हम आने वाले पूरे दिनों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 अगस्त का ये डे है, और यहाँ पे हम समझेंगे इसे कैसे यूज करना है। सेटअप बेस्ड है बेसिकली रिवर्सल पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है 20 EMA। और यहाँ पे जो कलर चेंजिंग पैटर्न आप देख रहे हैं इंडिकेटर का, ये कुछ नहीं है, एक तरीके से इसको कस्टमाइज किया गया है। ये सिंपल मूविंग एवरेज ही है, चाहे आप प्लेन लाइन में इसको लगाएं, चाहे कलर चेंजिंग में लगाएं। और अगर आप ये इंडिकेटर चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। पुराने वाले वीडियो में हमने आपको बताया है, इसकी सेटिंग भी वहां पे हमने आपको बताई है कि कैसे इसको चार्ट में प्लॉट करना है, क्या रहेगी इसकी सेटिंग। उसके लिए आप पुराना वीडियो देखिए, वहां पे पूरी क्लियरिटी आपको आएगी। इसके बाद एग्जाम्पल को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए 1 अगस्त से इसको स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, 1 अगस्त का डे है। तो इस सेटअप का बेस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑलरेडी हमने को बताया है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में प्रीवियस डे के हाई एंड लो को यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। और उसके साथ साथ प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनते नजर आते हैं, उसे भी यहाँ पे ड्रॉ करके उसके ऊपर ट्रेडिंग सेटअप बनाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी डे को हमें ट्रेडिंग प्लान बनानी है, उसके प्रीवियस डे का हाई एंड लो हमें यहाँ पे मार्क करना है। और साथ ही साथ जहां पे करंट प्राइस चल रहा है, सपोज आज हम ट्रेड कर रहे हैं जहां पे हमारा मार्केट है, तो उसके आजू बाजू प्रीवियस चार्ट में कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इन चीजों को यहाँ पे मार्क करना है। इसी के ऊपर ये पूरा सेटअप है। और साथ ही साथ 20 EMA हमारे चार्ट के साथ रनिंग टाइम में चलते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, 1 अगस्त का ये डे है। यहाँ से आप देखें, मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मार्केट का पूरा सेशन था। तो यहाँ से इसका प्रीवियस डे मतलब 31 अगस्त का ये डे है, इसका हम हाई एंड लो यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई था और प्रीवियस डे का ये लो था, ये सिंपली हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। और बीच में आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक का ये सेशन 1 अगस्त का ये डे है। तो इसको थोड़ा सा और हम जूम इन कर लेंगे,
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये सेटअप हमें सिग्नल देता है। तो देखिए, प्रीवियस डे का हाई लो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके मार्केट एंड हुआ। और साथ ही साथ हमने आपको बताया है कि इस सेटअप का एक और अहम हिस्सा है कैंडलस्टिक पैटर्न। 6 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे यूज किए गए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है इन पैटर्न्स के ऊपर कि क्या है ये पैटर्न्स, क्या है इनके अंदर की साइकोलॉजी, क्या है एनाटॉमी, कैसे ये काम करता है, कैसे यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करनी। इन पैटर्न्स के ऊपर अलग से आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पैटर्न को अननेसेसरली डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं। देखिए, इन कैंडलस्टिक पैटर्न में मेन क्या क्या है, हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने प्रीवियस डे का हाई मार्क किया, ये प्रीवियस डे का लो है। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और प्रीवियस डे के हाई के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट हमें यहाँ पे मिल रहा है। और इस हाई के आसपास यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस हाई के पास एक पैटर्न यहाँ पे बनते नजर आ रहा है, जो कि है बेयरिश एनगल्फिंग। इस रेड कैंडल को देखिए, इसने प्रीवियस कैंडल के बॉडी को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है। एनगल्फ करना मतलब इसने खा लिया है, निगल लिया है। ये इसके अंदर की ये बॉडी है, ये ग्रीन कलर की। इस रेड कैंडल को ध्यान से देखिए, इस रेड कैंडल की ओपनिंग कहां पे हुई, इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर, और इसकी क्लोजिंग कहां पे हुई, इस कैंडल के इस ओपनिंग के नीचे। मतलब इसकी पूरी बॉडी को इस रेड कैंडल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे एनगल्फ कर लिया है। अब एनगल्फ करने के बाद प्राइस एक्शन देखिए, अगेन इसके नीचे मार्केट और भी नीचे डाउनफॉल यहां पे दिखाया। और क्लोजिंग कहां पे होती है इस कैंडल की, देखिए कैसे ये पैटर्न काम करता है। यहां पे एनगल्फिंग पैटर्न ऑलरेडी बन गया, इसका लो भी इस कैंडल ने यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, ये जो विक बन रहे थे बार बार, यहाँ से जो बाउंस आ रहा था, इसको भी मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया है। और अब यहां पे खेल देखिए 20 SMA का। जब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई तो ये क्लोज कहां पे जाके हुआ, 20 SMA के नीचे जाके क्लोज हुआ। और इसके क्लोज होते ही यहाँ पे SMA का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया। बस इतना ही इसका यूज है, कलर चेंजिंग पैटर्न जो है इसका केवल यही यूज है कि कब ये बेरिश हो जाता है, कब ये बुलिश हो जाता है, ये कलर के माध्यम से हमें बता देता है। इसके नीचे क्लोज हो गया तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल गई कि ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई है और कहीं ना कहीं इसके नीचे मार्केट आया, अब ये मेजर रेजिस्टेंस बन गया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न मिला है सेटअप के अकॉर्डिंग, जो कि है बेयरिश एनगल्फिंग। उसके बाद उसका फॉलो अप भी आया है और ये कैंडल नीचे जाके क्लोज हुई, इसके लो को भी इसने तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका 20 SMA, उसके नीचे भी जाके कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे इसका कलर भी रेड हो गया। अब पूरे तरीके से फॉर्मेट के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा बेरिश ट्रेंड में आ गया है मार्केट। अब बेरिश ट्रेंड में आने के बाद देखिए, यहां कहीं हमारी परफेक्ट एंट्री बन जाती है। अब इस एंट्री के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, जस्ट इसके ऊपर। मतलब यहां पे हमने एंट्री बनाया है, अब यहां पे एंटर करने के बाद मार्केट अगर अगेन इसके ऊपर आके क्लोज हो जाता है तो सिंपली हमें ट्रेड से बाहर हो जाना है, अदरवाइज रैली को यहां पे कैरी करना है। अब यहां पे देखिए, इसके बाद ये एक कैंडल यहां पे बना, इस कैंडल बनने के बाद अगेन ये रेड कैंडल। अब फिर मार्केट में लगातार फॉल, देखिए थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ बाउंस यहां पे देखने को मिले हैं, लेकिन कोई भी बाउंस यहां पे सस्टेन नहीं हुआ है। अगेन रेड कैंडल और फॉल देखिए, अगर आपने यहां कहीं एंट्री बनाया है 45,638 के पास या 640 के आसपास, तो यहां पे फॉल होते होते मार्केट कहां तक आया है देखिए, 45,490 के आसपास। इतना बड़ा फॉल यहां से यहां तक मार्केट ने दिखाया है, मतलब कितना बड़ा टारगेट। अब यहां पे देखिए, जब मार्केट यहां पे आए तो कहीं ना कहीं एक यहां पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। अब इसके लिए आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, जब ये कैंडल बना तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर यहां पे बनते हुए नजर आया है। अगेन दूसरा कैंडल यहां पे देखिए, अगेन एक इन्वर्टेड हैमर। और जब इस टाइप का प्राइस एक्शन कहीं आपको देखने को मिले किसी चार्ट में, तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की हमें जरूरत है। अब इसको आप पुराने टाइम से रिलेवेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बाद में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली वॉच करने के लिए एक लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देना है। इसको हम थोड़ा दूसरा कलर दे देंगे क्योंकि ये हमारे स्टडी का पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेते नजर आ रहा है, और सपोर्ट लेने के बाद आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, अगर ट्वीजर टाइप का पैटर्न बन गया तो आपको इस सिचुएशन में एग्जिट कर जाना है। एग्जिट क्यों करना है, क्योंकि देखिए टारगेट काफी अच्छा आपको मिल गया है। यहां कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्सल की सिग्नल देता है।
अगर मार्केट फिर से यहाँ पे फॉल करता है कोई पैटर्न देके तो फिर से एंट्री बनानी है, अदरवाइज आप देखिए मार्केट वापस से ऊपर काफी ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से एक बड़ा यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिला है और मार्केट ने खुद बता दिया कि यहाँ कहीं मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। तो ये 1 अगस्त को बहुत ही ब्यूटीफुली इस फॉर्मूले ने काम किया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो मार्केट में आपको करोड़पति बना देगा या केवल यही फॉर्मूला है जो काम करता है। एक्चुअली इस फॉर्मूले को नाम दे दिया गया है, लेकिन ये ऑलरेडी मेजॉरिटी के द्वारा यूज किया जाता है। ह्यूज ट्रेडर कम्युनिटी इस चीज को यूज करती है। आप अगर इसको 330 नाम देंगे तो कोई और इसे दूसरे नाम से यूज कर रहा है। यहां पर देखिए रेजिस्टेंस के पास इस टाइप का प्राइस एक्शन और उसका लो टूटना, ये तो सिंपल सा यहाँ पे एक ट्रेडिंग पैटर्न है जिसे लोग यूज करते हैं। उसके बाद ईएमए एसएमए कोई आज की बात नहीं है। आप देखिए हर कोई बड़ा ट्रेडर कहीं ना कहीं ईएमए एसएमए प्रीवियस डे हाई लो को यहाँ पे यूज करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन इसके बगैर तो कोई ट्रेडिंग करता नहीं, कोई बड़ा ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर जो जानकार है। तो चीजें वही है, इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज किया गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी सेटअप के उसका निचोड़ निकाल के एक बहुत ही अच्छा बहुत ही कस्टमाइज्ड यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है और इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है। सारे बड़े बड़े फैक्टर जो मार्केट में इंट्राडे में या किसी भी टाइम फ्रेम में काम करते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। 20 ईएमए ऐसे में बहुत ही अच्छा काम करता है, प्रीवियस डे हाई लो बहुत ही अच्छा काम करता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो फिर यहाँ पे सक्सेस पे कोई यहाँ पे डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो सिंपली बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, सब कुछ आपको 330 के अंदाज में ही समझाएंगे। तो ये तो था केवल फर्स्ट डे। अब हम क्या करेंगे, इन ड्रॉइंग्स को यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे चलना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डे मतलब 2 अगस्त को। तो 1 अगस्त का ये सेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब 2 अगस्त का ये टाइम देखिए जहां पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की थी, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इसे बैक टेस्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की है। हम तो नेक्स्ट डे की तैयारी कैसे करेंगे, प्रीवियस डे के हाई एंड लो को मार्क करके। हमें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं पता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे का ये हाई हो गया और ये प्रीवियस डे का ये लो हो गया, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। हमने पूरा स्टडी यहाँ पे इसके अंदर कर लिया है। अब क्या होता है, दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है 2 अगस्त का डे, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट और यहाँ पे जाके एंड हुआ। तो यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ हमने प्रीवियस डे की स्टडी यहाँ पे बनाई थी, ये हमारे हाई एंड लो थे प्रीवियस डे के, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन कर दिया। अब गैप डाउन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे रीसेंट जो रेजिस्टेंस आएगा मार्केट में वो ये होगा, प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे मार्केट आया। अब कहीं ना कहीं ये लो जो है प्रीवियस डे का, ये मार्केट में एक तरीके रेजिस्टेंस पैदा करेगा। इसके अंदर अगर प्राइस एंटर कर जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हम इस जोन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल वैसा नहीं हो रहा है, प्राइस काफी दूर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे या फिर बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। एक ही बात है, अगर आप चार्ट को जूम आउट कर लें या बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं तो वैसे ही आपको यहाँ पे सीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ट के अकॉर्डिंग जहां पे फिलहाल हमारा प्राइस है वहां पे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे और उस हिसाब से यहाँ पे एक लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं। जो पुराने चार्ट में अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अगेन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और उसी के आसपास मार्केट अभी फिलहाल हमारा है। अब इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके हम वापस अपने ट्रेडिंग सेशन में आ जाएंगे। 2 अगस्त का ये डे है, आप यहाँ पे देख लीजिए ये 2 अगस्त का डे है। अब यहाँ पे हमें एक लाइन मिल गई है जहां पे हमारा प्राइस करेंटली है। अब ध्यान दीजिएगा, फिलहाल गैप डाउन ओपनिंग हुई है, काफी नेगेटिव मार्केट लग रहा है और उसके बाद 20 SMA के नीचे है मार्केट, मतलब कहीं ना कहीं बेरिश मूड में है मार्केट। और यह इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था पहले और इसी के आसपास मार्केट है, मतलब अगर यहां से मार्केट को घूमना है तो यहां कहीं एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिलना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि आगे अभी क्या हुआ है, ये तो बाद में सीन क्रिएट होगा। हम अगर फिलहाल यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है और ऊपर के लेवल दिखा सकता है। ये हमारा नजरिया होना चाहिए मार्केट का। हम किसी बायस में काम नहीं करेंगे कि डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी हमने देख रखा है तो वैसे ही इसको जज करेंगे। हमें अभी कुछ भी नहीं मालूम, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और जब मार्केट ने ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया उसके बाद अगेन ये ग्रीन कैंडल बनाया तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है।
लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस रेड कैंडल को देखिए, तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे झटका दिया। अब इस रेड कैंडल की यहाँ पे ब्यूटी देखिए, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अगेन एक बेयरिश एनगल्फिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। प्रीवियस ग्रीन कैंडल को देखिए, इस ग्रीन कैंडल के आसपास, इसके क्लोजिंग के पास में ही यहाँ पे रेड कैंडल की यहाँ पे ओपनिंग होती है सेम, और इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, इस पूरे बॉडी को एनगल्फ करने के बाद, इसको निगलने के बाद ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, इसके नीचे आके क्लोज हुई, और ऑलरेडी प्राइस 20 SMA के नीचे चल रहा है। और इसके बाद कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी भी हम यहाँ पे बेरिश नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने के पहले यहाँ पे अपने सपोर्ट लाइन को टेस्ट करने आया हो और यहाँ पे रिटेस्ट करके अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, ये भी एक पिक्चर हो सकता था। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर वापस ऊपर जाता है, हमें एक अच्छी एंट्री एज ए सपोर्ट यहाँ पे लॉन्ग साइड में देता है, या फिर मार्केट यहां से और नीचे टूट कर इसके नीचे आके क्लोज होता है। इस चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। तो अगली कैंडल का बिहेवियर आप देखिए, जहां पे प्रीवियस कैंडल क्लोज हुआ था, ठीक वहीं पे अगली कैंडल की ओपनिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाते नजर आया। यहाँ कहीं जब ये विक बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं छोटा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को नजर आया होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे ओपनिंग और ऊपर मार्केट जा रहा है, मतलब छोटा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा होगा। और उसके बाद फाइनली मार्केट ने क्या किया देखिए, अपने इस प्रीवियस कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। अब फॉर्मूला यहां पे हो जाता है एक्टिवेट। कैसे देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सपोर्ट के पास में बेयरिश एनगल्फिंग। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न ऐसा पैटर्न है जिसमें अगर सक्सेसफुली एनगल्फ करने के बाद एनगल्फिंग कैंडल का लो नीचे की तरफ चले जाए और ऑलरेडी मार्केट बियरिश ट्रेंड में है, जो कि कंफर्म कर रहा है हमारा 20 SMA, और इस प्रकार इसके लो के जाने के बाद, और ये लो क्या कर रहा है, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। और इस पूरे पैटर्न का यहां पे देखिए एक रेंज जो था, इसको भी मार्केट ने यहां कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। मतलब जो फर्स्ट कैंडल है उसको भी देखिए, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, प्राइस एक्शन को समझना होता है। इस पूरे कैंडल के लो को भी इस कैंडल ने यहाँ पे तोड़ दिया और नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई है। तो नो डाउट यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। देखिए एंट्री बनाने के बाद मार्केट घूम जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस है कि हमने जब यहाँ पे एंट्री बनाई तो इस लाइन के ऊपर हमारे स्टॉप लॉस की मार्केट अगेन इसके ऊपर जाके क्लोज होता है, तो हमें ट्रेड से बाहर होना है। लेकिन अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें बस अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई नजर आए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जब ये वाला कैंडल यहाँ पे बना, यहां तक तो नो डाउट मार्केट बहुत स्पीड से फॉल हुआ, ये वाला जब कैंडल बना तो ये कैंडल कौन सा था, एक हैमर टाइप का कैंडल था, एक डोजी टाइप का कैंडल था, एक न्यूट्रल कैंडल था। तो हमें नहीं मालूम कि मार्केट यहाँ पे और भी फॉल कर रहा है या क्या कर रहा है, हमें तो यहाँ पे एक कैंडल दिखा तो कहीं ना कहीं कॉशियस होना है। क्यों होना है, इतना लंबा फॉल ऑलरेडी मार्केट ने कर दिया, एक बहुत ही न्यूट्रल टाइप का कैंडल बना है जो कहीं ना कहीं रिवर्सल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस टाइम में जाके क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं था, इसको हम क्या करेंगे और भी बड़े टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं वो कैंडल है और इसके पास अगर हम चार्ट में जाएं तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन बनकर आती है, ये वाली यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ कहीं एक अच्छा सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है प्रीवियस टाइम के हिसाब से। अब जहां पे ये बना है उसको आप थोड़ा सा उसके हिसाब से ट्यून करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जोन है जहां पे यहाँ पे बार बार मार्केट रजिस्ट कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस तरीके से आप और ट्यून करेंगे, देखेंगे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे एक्शन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आप कहीं से भी गलत नहीं है। ये सब तो हमें मालूम ही नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। तो आप देखिए 45,275 से 45,044, 4-5 कैंडल में ही मार्केट ने दे दिया, इस सेटअप ने दे दिया। तो इस तरीके से ब्यूटीफुली अगेन इसने हमें यहाँ पे एंट्री दी है। तो नो डाउट जब ये पैटर्न अपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है तो 90% से ऊपर की एक्यूरेसी ये रिपोर्ट करता है। और यहाँ कहीं ना कहीं हमें एग्जिट हो जाना है इसी कैंडल पर, जब ये कैंडल बना, क्योंकि एक सफिशियंट यहाँ पे हमें टारगेट मिल चुका है और ज्यादा ग्रीड यहाँ पे करने की हमें जरूरत नहीं है। अब अगेन आप देखिए
इसी लाइन के पास आपने ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, जहां पे प्रीवियस टाइम से एक क्या दिखा रहा था, एक सपोर्ट दिखा रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बनती हुई नजर आया, एक रेड कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज हुई। अब इस रेड कैंडल में हमें एंट्री लेना नहीं है क्योंकि कोई पैटर्न यहाँ पे बनते नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे एक होप ये बनते नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखिए, देखिए हम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन हमें ऑलरेडी दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जज करेंगे। हम केवल वहीं तक देखेंगे जहां तक का सफर हमने तय कर लिया है। अब जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बना और इसने लगभग लगभग एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाया है, और उसके बाद अगेन मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया, इस रेड कैंडल के माध्यम से नीचे गया, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, बिल्कुल सपोर्ट के पास यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। और जैसे ही ये वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, कहीं ना कहीं आप इसे रिवर्सल बना के यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एंट्री बना दें तो आप गलत नहीं है, सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री मिल रही है। और यहाँ पे इसका लो, इस कैंडल का लो या फिर इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ एंट्री बनाने के बाद, आपकी एंट्री करने के बाद अगली कैंडल ने वापस इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा टारगेट दिया इस सेटअप ने, और यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस ले लिया। तो इस भरोसे में मत रहिएगा कि दुनिया में कोई ऐसा सेटअप भी है जो कि 100% एक्यूरेसी देता है या फिर जिसमें स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो अपने कोर्स में स्टॉप लॉस नाम का कोई सिलेबस ही नहीं रखते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो स्टॉप लॉस को ही देते हैं, और एक हर अच्छा ट्रेडर जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा वेटेज देता है। प्रॉफिट सेकेंडरी है, स्टॉप लॉस प्राइमरी है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इस सेटअप में भी स्टॉप लॉस होते हैं। ऐसा आप धोखे में मत रहिएगा कि ये 100% काम करता है। काम करता है, 90% से ऊपर की एक्यूरेसी है। स्टॉप लॉस छोटा रहता है, टारगेट बड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होते ही अगेन यहाँ पे इसने एक ट्रेड दे दिया। कैसे दे दिया? इस कैंडल को देखिए, इसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया था सपोर्ट के पास, और अगली कैंडल ने पावरफुल तरीके से इसको पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया। अगर आप चाहें तो अगेन इस कैंडल के ऊपर बेट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके लो के टूटने के बाद इस पूरे प्राइस एक्शन को यहाँ पे इस रेड कैंडल ने खत्म कर दिया है। काफी नीचे आके इसकी क्लोजिंग हुई, और यहाँ पे अगेन हमारी एंट्री बन जाती है, जहां पे अगेन हमारा टारगेट ये वाला कैंडल होने वाला है। इस टाइप का प्राइस एक्शन जब भी दिखे आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। तो 2 बार इसने यहाँ पे हमें टारगेट दिए बड़े बड़े, और एक बार छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस लिया। तो पूरे दिन में भी अगर आप देखोगे ना तो डबल ट्रिपल तो आराम से आप कर सकते थे इस सेटअप के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल को। तो इस तरीके से ब्यूटीफुली वर्क करता है। तो सेकेंड डे भी अच्छा रिजल्ट इस सेटअप ने दिया। अब चलिए चलते हैं 3 अगस्त की ओर, जहां पे एक नई सिचुएशन होगी, नए सिरे से हम इस सेटअप को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सेशन है 3 अगस्त का, जहाँ पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे आके एंड हो गया। अब हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई एंड लो। तो प्रीवियस डे का ये रहा हाई, और प्रीवियस डे का ये रहा यहाँ पे लो, हमने यहाँ पे इसे मार्क कर लिया। अब हमारे पास पूरी स्टडी हमारी है, इसके अंदर जो भी एनालिसिस करना है हमने कर लिया। अब हम आ गए 3 अगस्त को, जहाँ पे मार्केट कहाँ ओपन होता है, इसी रेंज के अंदर मार्केट ने ओपनिंग दी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और हमने ऑलरेडी यहाँ पे हाई एंड लो मार्क करके रखा है, और उस रेंज के अंदर ही हमें मार्केट मिल जाता है बहुत ही ब्यूटीफुली। और पहला कैंडल यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनते नजर आया, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। अब इस रेड कैंडल को देखिए, अगर आप इस पैटर्न को नहीं जानते तो इसके बारे में बता दें। इस फॉर्मूले में जो 6 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न को इंक्लूड किया गया है, उसी में से एक है ये बेयरिश हरामी। एक्चुअली बेयरिश हरामी होता क्या है कि प्रीवियस कैंडल, अगर कोई प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके अंदर कोई रेड कलर की बॉडी बन जाए, तो वो बॉडी कुछ इस तरीके से हो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और यहां पर आकर प्रीवियस जो कैंडल है उसके पूरे अंदर रहे ये वाला रेड कैंडल, तो ये एक पैटर्न कहलाता है बेयरिश हरामी। और यहाँ पे देखिए इसका हाई थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे आपको प्राइस एक्शन के बारे में एक्सपीरियंस होते चले जाएगा, आप इन चीजों को कंसीडर करने लगेंगे अपने आप। कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचर से ये क्या है, एक बेयरिश हरामी टाइप का कैंडल है। प्रीवियस कैंडल एक ग्रीन कैंडल, अगेन इसके अंदर बनी हुई ये बॉडी थोड़ा सा ऊपर जरूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बेयरिश हरामी पैटर्न के ये यहाँ पे विशेषताएं रखता है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एक्शन कहां पे हो रहा है, इसी एसएमए के पास 20 एसएमए है, यहीं पे एक ट्रैप चल रहा है, जहां पे ऊपर की तरफ मार्केट को दिखाया गया है। उसके बाद एक रेड कैंडल,
अगेन एक न्यूट्रल कैंडल और कहीं ना कहीं ये वाला कैंडल इस चीज को यहाँ पे कंफर्म करता है। लेकिन ध्यान रखिए अभी एंट्री यहाँ पे हुई नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो बिल्कुल पास में आपकी खड़ा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अलग अलग सिचुएशन में जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको क्लियरिटी और बढ़ते जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न के हिसाब से इस रेड कैंडल के बाद तो यहाँ पे एंट्री बन जानी चाहिए बेरिश साइड में, क्योंकि यहाँ पे बेरिश हरामी भी मिल चुका है। हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी प्राइस जो है 20 SMA के नीचे है। अच्छा खासा रेड कैंडल यहाँ पे ऑलरेडी बन गया है जो प्रीवियस सारे कैंडल्स को यहाँ पे इनगल्फ कर लिया इसने। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस 20 SMA के ऊपर, और टारगेट आपका क्या होगा, इतना छोटा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है और हो सकता है कॉल साइड में या लॉन्ग साइड में आपको एक एंट्री दे जाए। इसीलिए एक प्रो ट्रेडर या एक अच्छा ट्रेडर यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएगा। और यही सब वो भी अपने सेटअप में सिखाते हैं कि जहां पे आपके पास मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो वहां पर आप छोटे टारगेट के लिए एंट्री मत बनाइए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री हमारी नहीं बनती है और प्राइस यहीं पर देखिए न्यूट्रल तरीके से बिहेव करते हुए नजर आता है। और फाइनली यहाँ पे एक रेड कैंडल, और इस रेड कैंडल के बाद अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, और सपोर्ट लेके ऊपर जाए कोई हरी कैंडल यहाँ पे बना दे जो प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करके इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जहां पे हमारा टारगेट ये होने वाला है। लेकिन हमने देखे कि अगले कैंडल ने क्या किया, इसके लो को तोड़कर कहीं ना कहीं यहां पर आके नीचे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेटअप के अकॉर्डिंग 20 SMA के पास बेरिश हरामी बना हुआ था, उसका लो टूटा, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिला, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन रेड कैंडल, और फिर से फाइनली एक रेड कैंडल ने यहाँ पे इस लेवल को तोड़ दिया है। तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं बिल्कुल, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लाइन, इस लाइन के ऊपर अगेन अगर मार्केट जाता है तो हमें ट्रेड से बाहर हो जाना है, अदरवाइज इसे हम यहाँ पे ट्रेड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंट्री बनाने के बाद मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस कैंडल पर आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी समझ रखा है। पुराने टाइम में आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ ही जाएगा। एग्जिट नहीं करते हैं, थोड़ा सा चांस लेना चाहते हैं इसके हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो अगेन आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा टारगेट इसने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस सेटअप के अकॉर्डिंग एक छोटा टारगेट हमें यहाँ देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से काम करता है ये सेटअप, मतलब रोज ही आपको बड़े बड़े टारगेट नहीं देगा, मोस्ट ऑफ द डे आपको ये बड़े बड़े टारगेट देगा, बहुत छोटे स्टॉप लॉस में बड़े टारगेट देगा। कभी कभी छोटे टारगेट में यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करना होगा, कभी कभी लॉस भी बुक करना होगा। ऐसा कोई सेटअप नहीं है दुनिया में जो 100% आपको प्रॉफिटेबल ही रखे। 20 से 22 जो भी ट्रेडिंग डे हो 100% डेज, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है मार्केट में। अदरवाइज स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा किसी फॉर्मूले में अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी एक प्रॉफिटेबल हमें यहाँ पे ट्रेड मिला है, छोटा सही सही, लेकिन यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट ही बुक किया है। अब कहीं ना कहीं आप चीजों को समझने लगे होंगे तो थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद हमने केवल यहाँ पे 3 दिनों का ही एग्जाम्पल कवर किया है। चलिए एक और एग्जाम्पल कवर करते हैं, चलते हैं 4 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए ये 4 अगस्त का सेशन है जहाँ पे मार्केट यहाँ कहीं स्टार्ट होके यहाँ पर जाके एंड होता है, और इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस डे का हम यहाँ पे हाई एंड लो मार्क कर लेंगे, और हमारा ये लो ये है, और प्रीवियस डे का हाई कहीं ना कहीं अगर 3 तारीख की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा। तो हमने अपना हाई एंड लो यहाँ पे मार्क कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं 4 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में। हम आ गए 4 अगस्त को, जहां पे मार्केट हमें कहाँ ओपन मिलता है, यहाँ कहीं मार्केट में हमें ओपनिंग मिलती है, और इसके बाद 20 SMA के ऊपर मार्केट की ओपनिंग होती है इस रेंज के अंदर। और पहले दूसरे कैंडल को आप देखिए काफी नीचे मार्केट आया, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मिल रहा है, मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिला मार्केट को, मार्केट लगातार ऊपर चला गया, यहाँ हमें कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मिले। हाँ यहाँ पे लॉन्ग साइड में एक अच्छा रन देखने को मिला है, लेकिन चूंकि कोई सिग्नल नहीं मिले इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट या तो इस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाएगा या कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्स करेगा। दोनों ही सिचुएशन में हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल कंप्लीट किया, इसके बाद प्राइस का आप एक्शन देखिए,
ये रेड कैंडल देखिए ऊपर की तरफ जाके एक विक बना के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई। अगेन एक ग्रीन कैंडल काफी ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग करते करते वापस नीचे की तरफ आके इसने क्लोजिंग दी। और यहां पर आकर इस कैंडल को ध्यान से देखिए, जो हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और इसको जूम करेंगे, इस कैंडल को देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हैमर बनते नजर आ रहा है। लेकिन जब ये हैमर नीचे बॉटम में सपोर्ट के पास बनता है तो इसे हम कहते हैं हैमर। लेकिन जब ये ऊपर किसी रेजिस्टेंस के पास आपको फॉर्म होते नजर आए तो इसे बोला जाता है हैंगिंग मैन, एक लटका हुआ आदमी जो कि किसी रेजिस्टेंस के पास लटका हुआ है, इस कारण इसे हैंगिंग मैन नाम दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग मैन बना हुआ है। और ऑलरेडी हमने प्राइस का एक्शन देख रखा है, समझ रखा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से रिवर्सल मिल रहा है। और ये लाइन हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे का हाई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू करता है। और यहाँ पे इस प्राइस एक्शन का मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, एक हैमर बना हुआ है तो हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे प्राइस वापस इसके हाई को तोड़कर ऊपर चला जाए और यहाँ पे हमें कॉल साइड में एंट्री मिल जाए, लॉन्ग पोजीशन मिल जाए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना, वेट करना है आने वाले कैंडल्स का, जो कि हमें कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ पे शॉर्ट साइड में कोई एंट्री मिलती है या फिर लॉन्ग साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अगेन एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है। इस कैंडल के बाद ये पूरे कैंडल तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि प्राइस एक न्यूट्रल मोड में पड़ा हुआ है, ना ऊपर ना नीचे, कहीं पे भी जाने के लिए रेडी नहीं है। और ये वाला कैंडल जो बहुत ही नीचे तक आया लेकिन रिवर्स होके कहीं ना कहीं यहीं पे आके बंद हो गया, तो एक तरीके से इसने भी न्यूट्रल टाइप का ही एक्शन यहाँ पे दिया है। लेकिन अगली कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्शन को जहां पे प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस तरफ जाना है, इस कैंडल ने फाइनली उसे डिसाइड कर लिया कि इस पूरे रेंज को, अगर आप इस रेंज को 5 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा खासा ये एक फ्लैग बन जाएगा, एक चैनल बन जाएगा, एक रेंज बन जाएगा। और ये वाला कैंडल कहीं ना कहीं उसकी ब्रेकडाउन को दिखाएगा। 5 मिनट की कैंडल में हो सकता है ये 2 पार्ट में बना हो या हो सकता है एक पार्ट में ही हो। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पिक्चर के अंदर भी जाना है, तो ये चीजें एक्सपीरियंस से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। तो इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे बेयर्स हावी हो गए हैं और कहीं ना कहीं प्राइस डाउन साइड जाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो अगर इस कैंडल में आप एंट्री बनाते हैं जहां पे आपका एसएल होने वाला है इसी कैंडल का हाई, मतलब इसके ऊपर जाके मार्केट अगर क्लोज हो जाता है, जो कि ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो आपको ट्रेड से बाहर होना है, अदरवाइज आपको कैरी करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद मार्केट लगातार फॉल करते जा रहा है। फॉल करते करते यहाँ पे जो इस कैंडल में क्लोजिंग हुई है वो 20 SMA के नीचे हुई है। और 20 SMA के नीचे क्लोजिंग करने के बाद अगली कैंडल को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही बड़ा यहाँ पे हैमर बनते हुए नजर आ रहा है। और इस हैमर को आप देखिए कितना नीचे गया मार्केट। इतना नीचे जाने के बाद यहां से बहुत ही स्पीड से इसने रिकवर करके कहीं ना कहीं अपने इस 20 SMA के पास ही आके इसने क्लोजिंग दी है। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल चुका है, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि प्राइस अगर अगेन इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे। क्योंकि 20 SMA के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी बियरिश मोड में आ चुका है चार्ट, तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं भी करते साइकोलॉजिकली आपको यहाँ पे ट्रेड में बने रहने का हक है। ये चार्ट भी कहता है, पैटर्न भी कहता है, फॉर्मूला भी कहता है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये सही है। लेकिन एक यहाँ पे डर है कि प्राइस नीचे से बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर आ रहा है। लेकिन अगली कैंडल को आप ध्यान से देखिए, एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई है। इस रेड कैंडल ने काफी नीचे की यहाँ पे मूवमेंट दिए हैं। अगेन एक ग्रीन कैंडल आप देखिए जो कि यहाँ से एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे नजर आ रही है। क्या यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, अगर ज्यादा पीछे न जाए तो यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करें ये वाली लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था, तो आज यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, इसी जगह पे अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल में इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर एग्जिट इस रेफरेंस के थ्रू आप ले सकते थे क्योंकि एक सपोर्ट था और वहां पे एक हैमर बनते नजर आया है। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि 20 SMA के नीचे थे आप, काफी बेरिश था मार्केट, तो यहाँ पे आप बने भी रहते तो भी ठीक है, और अगर इस चीज का रेफरेंस लेके इसे हैमर मान के अगर आप एग्जिट करते तो भी आप सही थे। लेकिन अगली कैंडल ने वापस इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे देखिए अगेन ये सपोर्ट साबित हो गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, अगेन मार्केट इसके ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गया।
तो यहाँ पे तो एग्जिट 100% बनता है, चाहे आप प्राइस टू प्राइस निकलें, आप लॉस में निकलें या फिर प्रॉफिट बुक करके निकलें। तो यहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेड से बाहर होना है, क्योंकि इस फॉल का अंत यहाँ पे फाइनली हो गया है इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से सेटअप अलग अलग सिचुएशन में वर्क करता है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो हम आने वाले सारे सेशंस को कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक वीडियो में सबको हम कवर करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, ज्यादा लंबा आप इस वीडियो को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है अभी तक के सारे सीन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए आप कमेंट कीजिए क्या और भी सेशंस, क्या और भी एग्जांपल कवर करने इसमें बाकी है, या कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको नजर आ रहा हो कि इस पर्टिकुलर डे में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या यहाँ पे साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे प्राइस को देखना है, तो उस चीज को भी हम सेपरेट कवर कर देंगे। आपके कमेंट के अनुसार भी यहाँ पे हम वीडियो लेकर आएंगे, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि 330 का फॉर्मूला है, केवल इसे एक सेटअप मानिए, कोई और नाम दे लीजिए या फिर कोई नाम मत दीजिए, कुछ भी समझिए, अपने आप में इसे एक दूसरा सेटअप मान के चलिए और इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड कीजिए। तो क्या ये काम नहीं करेगा? क्या ये तभी काम करेगा जब आप इसे 330 बोलेंगे? आप इसे अगर कोई और नाम दे दें तो क्या ये काम करना बंद कर देगा? ऐसा नहीं है। सेटअप ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है और ट्रेडर्स इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके लोग इसे अपने नाम से बेच रहे हैं। यहाँ पे किसी को गलत कहना या किसी को क्रिटिसाइज करना यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इसका सारांश ये है कि मार्केट की ये चीजें हैं, ये साइकोलॉजी है जो वर्क करती है। ह्यूमन बिहेवियर जो पैटर्न्स बनाते हैं, जो कैंडल्स बनाते हैं, और उसके साथ आप अपने स्टडी को अगर यहाँ पे इन्वॉल्व कर दें, इंक्लूड कर दें, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में छोटी छोटी बारीकियों को, तो वो बन जाता है सेटअप। यहाँ पे किसी व्यक्ति को उसका श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इन चीजों को ऑब्जर्व किया है, इसे ऑब्जर्व करके इसे अपने एक सेटअप के रूप में क्रिएट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी का राइट हो सकता है कि ये मेरा सेटअप है, लेकिन चीजें वही हैं, एक्शन वही है, बस आपको उन चीजों को रीड करते आना चाहिए, उसे ट्रेड करते आना चाहिए। दैट्स इट। एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ और एग्जांपल कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके कमेंट रिसीव हुए तो। और साथ ही साथ इसमें अगर कोई डाउट है आपको, और भी कुछ चीजें आपको पूछनी है, कुछ चीजें में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सेपरेट उसके ऊपर वीडियो भी लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।